हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब बढ़िया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 7 का इंटीजर्स का पार्ट 3। हमने लास्ट क्लास में पार्ट 1 पार्ट 2 देखा था। आज हम यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे पार्ट 3। लेकिन पार्ट 3 को हम अटेम्प्ट करें इससे पहले हम देखेंगे हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में क्या अंडरस्टैंड किया था, क्या पढ़ा था। एक बार हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। फर्स्टली हमने यहाँ पे देखा था कि हमारा इंटीजर्स क्या था, जो कि मैंने आपको नंबर सिस्टम का स्लाइड्स दिखाया था। इंटीजर्स क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। आफ्टर देन इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स लेते थे जिसे हम प्रैक्टिकल्स करके देखे थे। देन हमने यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस देखा था, जैसे एडिशंस के ऑपरेशंस देखे थे, और इसके इसमें दो टाइप्स हमने बताया था, विद साइन एंड विदाउट साइन। फिर हमने इसके रूल्स देखे थे एडिंग के इंटीजर्स में। आफ्टर देन हमने ये मल्टीपल्स के कुछ अपने रूल्स देखे थे, कुछ उसके रिजल्ट देखे थे, उसकी प्रॉपर्टीज को देखे थे। फिर यहाँ पे हमने मल्टीपल्स के यहाँ पे कुछ साइन वगैरह को अंडरस्टैंड किया था कि साइन क्या होता है, कैसे होता है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। आफ्टर देन हमने इसको विदाउट साइन एंड विद साइन के साथ हमने इसको सॉल्व करके देखा था। देन एक प्रोडक्ट ये था जो हमने सॉल्व किया था क्लास में ही। कंक्लूजन हमारा क्या निकला था ये हमने देख लिया था। यह इतना हमारा कहाँ पे था, पार्ट 1 तक था। यहाँ तक हमने पार्ट 1 कवर कर लिया था इसके साथ। अब यहाँ से इसके आगे हमने जो देखा था पार्ट 2 देखा था। पार्ट 2 हम आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से बताएंगे। डिवीजन से हमने शुरू किया था पार्ट 2, और हमने डिवीजन में आपको बताया था कि इसको डिवीजन करते कैसे हैं, इंटीजर्स के कितने प्रॉपर्टीज होते हैं। ये हमने 5 प्रॉपर्टीज को आपके सामने अंडरस्टैंड किया था, जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी अंडरस्टैंड हुआ था, जिसके एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हमने एक एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पढ़ा था। आफ्टर देन हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखा था। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखने के बाद हम आए थे अपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे पढ़ लिया था। एसोसिएटिव के जितने भी इसके रूल्स थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के, ये सब हमने अंडरस्टैंड किया था। एक एक रूल्स पे हम गए थे और हमने अंडरस्टैंड किया था, समझा था, पढ़ा था, जाना था, पहचाना था। आफ्टर देन आज का हमारा जो टॉपिक है एडिटिव एंड इंडेफिनिट का, एडिटिव आइडेंटिव का यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है आइडेंटिटी का, आज पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 यहाँ पे आज हम लोग कवर करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। मैं क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच करवा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में अटैच करवा दूंगा क्लास का लिंक, आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा और देखने के बाद बताइएगा कि कैसा है। ठीक है, अगर वहां पे कोई डाउट हो तो मैं हूं उसके लिए, बट एक बार आप उसको विजिट करके आइएगा। तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी हमारा क्या कहता है, एडिटिव आइडेंटिटी हमारा ये कहता है कि भैया जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एन इंटीजर्स। मतलब ये है, अगर आपसे कोई पूछे कि 1 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, आपको क्या करना है, इसमें आपको -1 कर देना। क्या करना है, -1 इक्वल टू 0 मीन्स आपका जिस वैल्यू का एडिटिव आइडेंटिटी पूछ रहा है उस वैल्यू में आप अपोजिट साइन से उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो वहां पे या अपोजिट साइन से ऐड कर देंगे। ठीक है, तो और आंसर उसका जो रिजल्ट आएगा 0 आना चाहिए, इस कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक डिजिट है यहाँ पे -2, क्या है, -2 ले लिया। अब इसमें आपसे कोई बोले यहाँ पे आपको एडिटिव इनवर्स बताओ, तो आप क्या करोगे, -2 है, इसी -2 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे +2, हो गया 0 एडिटिव। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे +3 है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्लस में -3 लगा लूंगा। सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा, +3 -3 इक्वल टू 0। मतलब मेरे कहने का यह है कि जब आप एडिटिव आइडेंटिटीज को सॉल्व करते हैं तो आपका जो रिजल्ट आना चाहिए, जो आपका आंसर आना चाहिए, वो हमेशा 0 आना चाहिए, इस कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अपोजिट साइन से आपको क्या करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, ऐड कर दें अपोजिट साइन से। ठीक है, अपोजिट साइन से आपको करना है। अब यहाँ पे बात आती है, मान लीजिए मल्टीप्लिकेटिव बाई 0। तो कैसे होता है मल्टीप्लिकेटिव बाई 0, जैसे मान लीजिए मल्टीप्लिकेटिव बाई 0 का मतलब है किसी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करना है, आपसे 0 का मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे जैसे -3 था, जिसमें हमने किया 0 से मल्टीप्लाई किया, क्या है रिजल्ट 0। किसी भी यहाँ पे 0 था, इसमें 4 से हमने मल्टीप्लाई किया, आ गया 0। मतलब 4 रहा होगा, हमने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा क्या है, ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव है। किस फॉर्म में, बाय 0 के फॉर्म में। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, इफ आपने हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 इंटीजर्स का नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाके विजिट कर लीजिएगा।
डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक अटैच करवा दूंगा, एक बार देख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 1 घंटे का एक लेक्चर है और 58 मिनट्स का एक है, तो अप्रोक्सीमेट 2 आवर्स का, इसलिए मैंने इसको पार्ट वाइज बनाया हूँ, क्रिएट किया हूँ, जिससे आपको देखने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। एंड अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो नीचे एक लाइन चल रही होगी, तो उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। आप सोच रहे हैं कि सब्सक्राइब क्या होगा? देखिए, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, आप चैनल को फर्स्ट टाइम पे सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा? बेल आइकन को ऑन करेंगे तो क्या होगा? सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जब आप ऑन करेंगे तो आपके पास हमारा जो वीडियो जाएगा वो फर्स्ट टाइम जाएगा, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलेगा, और जिससे आप टाइमली हमारे क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। एज यू नो डेट हमारी सारी क्लासेस 8 PM पे चलती हैं। ठीक। साथ ही साथ और क्या बताएं हम आपको, ये हो गया। आप चैनल को अगर लाइक करते हैं, मतलब आपने देखा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपने लाइक किया, तो इससे हम मोटिवेट होते हैं, जिससे हम आपके हर एक डाउट्स पे क्वेश्चंस लेके आते हैं। ठीक है, उसको सॉल्यूशंस लेके आते हैं। शेयर करेंगे आप अपने दोस्तों के साथ, तो इससे क्या होगा, आपके दोस्तों तक ये वीडियो जाएगा। कमेंट करिएगा अगर कोई डाउट वगैरह हो तो। ठीक है, तो फिलहाल हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं। देखिएगा यहाँ पे लिखा है कि इंटीजर्स हमारा जो है, एक सेकंड प्लीज दीजिएगा। इंटीजर्स व्हेन मल्टीपल विथ जीरो गिव्स जीरो, मतलब कि आपको क्या करना है, किसी भी डिजिट के साथ जब आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। किसी के साथ भी आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। नीचे क्या लिखा है, जनरली मान लीजिए ए हमारा एक इंटीजर्स है और ए का मल्टीप्लाई हमने किसके साथ किया, जीरो के साथ किया, तो आंसर क्या है, जीरो। ये जीरो का मल्टीप्लाई आप ए के साथ करोगे, जीरो आएगा। एज यू नो डेट कि हमें क्लास थर्ड फोर्थ में भी पढ़ाया जाता है कि हम किसी भी डिजिट का अगर जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा उसका आंसर जीरो आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेटिव बाई जीरो। ठीक है, ये एक छोटा सा हमारा कॉन्सेप्ट है। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिव को अगर यहाँ पे देखा, आइडेंटिव का आप यहाँ पे देखिएगा, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिव मैंने बोला है, आइडेंटिव और मल्टीप्लीकेटिव बाई जीरो दोनों में डिफरेंस है। मल्टीप्लीकेटिव बाई जीरो बोला जाएगा तो आपको जीरो से ही मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जब आइडेंटिव बोला जाएगा तो उस आइडेंटिव में आपको मल्टीप्लाई सिर्फ 1 से करना है, और जिस डिजिट से आप मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा आंसर वही आएगा, क्योंकि हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं और हम जानते हैं जब कभी भी हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर वही आता है जिसके साथ हम प्रोडक्ट कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे -3 है, -3 का मल्टीप्लाई हमने 1 के साथ किया, समझिएगा, -3 का मल्टीप्लाई हमने 1 के साथ किया, तो यहाँ पे क्या आया, -3 आया। -3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ किया, यहाँ पे क्या आया, -3 आया। अब यहाँ पे ये 1 है, 1 का मल्टीप्लाई हमने किया इसको 5 के साथ किया, तो क्या आंसर है, यहाँ पे 5 आया। मतलब 1 का हमने मल्टीप्लीकेटिव किया, 1 का हमने क्या किया, मल्टीप्लीकेटिव किया, किसके साथ, 5 या -3 के साथ। रिजल्ट क्या आया, जिसके साथ किया वही आ गया। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे एक लाइन वही लिखा है जो मैंने आपको भी ओरली बताया, कि यहाँ पे लिखा है कि 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिव ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है, 1 क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिव होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। मान लीजिए ए हमारा कोई इंटीजर्स है, उस इंटीजर्स में क्या हुआ, ए के साथ हम मल्टीप्लाई किए 1 को। अब 1 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, यहाँ पे 1 आया या ए आया। ठीक है, सॉरी, ए आया। उस ए में हमने क्या किया, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर आंसर क्या आया, ए आया। मतलब जिस इंटीजर्स में आप मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे हमेशा वही सेम इंटीजर्स हमारा आंसर में आता है। ठीक। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं डिवीजन बाय जीरो। डिवीजन बाय जीरो कहते हैं कि मान लीजिए कि आपने किसी इंटीजर्स में जीरो के साथ डिवाइड किया, जैसे मान लीजिए मेरा एक इंटीजर है 5, इस 5 में मैं यहाँ पे जीरो के साथ डिवाइड करूंगा, तो जीरो के साथ अगर हमने डिवाइड किया तो हमेशा क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, मतलब वो क्या होगा, वहां पे एरर आ जाएगा। जो एक अच्छे कैलकुलेशन होता है, जो इंजीनियरिंग कैलकुलेशन होता है 991 MS का, उस कैलकुलेशंस में जब आप 5 का डिवाइड जीरो का करेंगे या किसी भी इंटीजर्स का डिवाइड आप जीरो के साथ करेंगे तो वहां पे एरर आ जाता है। एरर का मतलब क्या होता है, उसका उस कैलकुलेटर का मतलब ये होता है कि वो ये कहते हैं कि भाई सामने वाला बंदा जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसको कुछ नहीं आता, क्या उसको कुछ नहीं आता, तभी वो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इसलिए वो एरर बता देता, पहले से समझ जाता है कि सामने वाला बंदा, समझ जाओ आप, इसलिए वो पहले ही एरर बता देता। एरर में 991 MS में जब आप किसी भी इंटीजर्स का 5 से डिवाइड करते हो तो। ठीक है, सेकंड आप यहीं पे अगर देखोगे, अगर आप किसी भी इंटीजर्स में जीरो में किसी भी इंटीजर्स के साथ आप जीरो डिवाइड करते हो तो हमेशा आंसर जीरो आएगा। जैसे मान लीजिए मेरा ये जीरो है, मैंने इसमें क्या किया, 5 के साथ डिवाइड कर दिया। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 0 डिवाइड बाई 5, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 5 डिवाइड बाई 0।
तो यहाँ पे अगर 5 डिवाइड बाई 0 करेंगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर 0 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। अब कैलकुलेटर करके देख लेना, कैलकुलेशंस कोई सा भी इंटीजर्स ले लेना, जरूरी नहीं कि मैंने जो एग्जांपल लिया आप वही लो, कोई सा भी ले लेना। किसी भी इंटीजर्स में किसी भी कोई भी इंटीजर्स ले और जीरो के साथ डिवाइड करना तो हमेशा आंसर 0 आएगा। ठीक है, यस। और एक बात कि आप किसी जीरो का अगर डिवाइड करते हैं जीरो के साथ तो भी आपका क्या बताएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड बताएगा। आप जीरो का डिवाइड कर लो है ना, जीरो का डिवाइड अगर जीरो के साथ करोगे तो क्या बताएगा आपका, नॉट डिफाइंड बताएगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगा आई हो। ठीक, ये मैं थोड़ा सा एक बार रफ कर दे रहा हूं, जिससे अगर आपको नोट करना है तो कर लीजिएगा, अदरवाइज ग्लिचिंग हो जाएगा ना। ठीक है, इंटीजर्स का डिवाइड करोगे जीरो के साथ, नॉट डिफाइंड। जीरो का इंटीजर के साथ डिवाइड करोगे जीरो, जीरो का जीरो के साथ करोगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम एक देख लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या करना है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, देखिएगा। यहाँ पे क्या होगा, पहले हमने जैसे लिखा है माइनस का 15, आगे में कोई नहीं, माइनस का 15 और -7 प्लस -1 इक्वल टू माइनस, मतलब कि आपको क्या करना है, इनका आपको सॉल्व करना है और इनको भी सॉल्व करना है। ठीक है, आप एलएचएस का और आरएचएस को आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका इक्वल आना चाहिए। इफ आपका इक्वल है तो आपका ये प्रॉपर्टी करेक्ट है, इफ आपका इक्वल नहीं आ रहा है तो प्रॉपर्टी में ग्लिचिंग है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले यहाँ पे लिखा है माइनस का 15, ठीक है, हम लिख लेते हैं। अंदर यहाँ पे क्या लिखा है, अंदर लिखा है माइनस का 7 और माइनस का 1। ठीक है, मतलब माइनस प्लस था, प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, तो हमने इसको अंदर सॉल्व कर लिया। इक्वल टू क्या करेंगे हम, माइनस का 15 और माइनस का 7, इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं, माइनस का 15 इंटू का माइनस का 7 प्लस, अभी इसको ऐसे एक काम करते हैं, इसको अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं ना, वो बेटर रहेगा। डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 15 का अगर 7 के साथ माइनस इनटू माइनस का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस आएगा। लेकिन जब हम 15 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे क्या आता है हमारा, 105 आएगा। क्या आएगा, 105 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक प्लस का सैंपल यूज करते हैं, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 15 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, इस 15 को 1 के साथ क्या आएगा, 15। ठीक है, गुड। यहाँ पे क्या है, माइनस का 15 है इंटू -7 -1 कितना हुआ, यहाँ पे माइनस का 8 आया। ठीक है, इक्वल टू कितना है यहाँ पे 5, 15 कितना हो 120। अभी हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 का 8 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 120। ठीक है, तो अब आपसे मैंने क्या कहा था, अगर हमारा एलएचएस आरएचएस इक्वल आ रहा है तो प्रॉपर्टी हमारी सही है। तो यहाँ पे आप देखो कि जो आपका एलएचएस है वो आपके आरएचएस के इक्वल है, जो आपका एलएचएस है वो आपके आरएचएस के इक्वल है। तो इट्स मीन कि आपका जो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है बिल्कुल सही है। देखो कभी भी अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करना है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपको उसको दे दिया सॉल्व करने के लिए, आपको क्या करना है, इस -15 का -7 के साथ जैसे कि यहाँ पे लिखा है, फिर आप क्या करोगे -15 का -1 के साथ जैसा कि यहाँ पे लिखा है, इसके दो पार्ट में आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर इजिली निकल के आ जाएगा। ठीक है, यस। आगे देख लेते हैं हम लोग। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, बहुत इजी सा मल्टीप्लीकेशन था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन पे। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर, जो अभी मैंने दो प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे बताया, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन पे और मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन पे, ये वही प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये वही है। अगर आपको किसी भी टॉपिक्स में यहाँ पे कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप बताइएगा। सो आज में अपना एक छोटा सा यही टॉपिक्स था, आई होप ये आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आई होप ये आपका क्लियर हुआ होगा। अगर इस टॉपिक में कोई भी कैसा भी डाउट है तो आप प्लीज मुझे बताइएगा, उसको हम देखेंगे कि क्या डाउट्स आ रहे हैं और उसमें हम क्या क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। सो आज के लिए हमारी ये क्लास बस यहीं पे, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगा नेक्स्ट ट्यूसडे को फॉर मैथमेटिक्स, एंड आने वाला है हमारा थर्सडे, फ्राइडे को आएगा साइंस की क्लास हिट चैप्टर से, तो चैप्टर्स हम लोग जरूर पढ़ेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।